हे कालम करालम महाकाल, आइए आपका स्वागत है। स्वागत किया कि मेरा मालिक इस धनुष पर इस बाण पर बैठ के आ रहा है। अब मैं आगे से बाण नहीं चला सकता। मेरे मालिक का अपमान है। मैं पशुपति अस्त्र को अगर काटूंगा तो शंकर का अपमान है। जैसे हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र कही सांदा कपिमन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटाई अपार। सम्मान किया, परशुराम जी बंध गए, गिर गए जमीन पर और गिरते गिरते आशीर्वाद दिया पितामह भीष्म को कि मैं खुश हूं बेटा, मैं बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं, तेरा कोई सानी नहीं होगा धरती पे, जा। आशीर्वाद देकर भेजा है। गुरु खुश होता है कि मेरा शिष्य तरक्की करे, मुझसे भी आगे निकले। पिता भी खुश होता है कि आज तक मेरे पुत्र को मेरे नाम से पहचान मिली थी कि फलाने का यागता यस कूला बढ़िए। वो दिन कब आए कि मुझे देखकर लोग कहें कि फलाने का पियो जा रहा भाई, लोग मुझे कहें, मेरे पुत्र के नाम से सम्मानित करें। मेरी पहचान मेरे बच्चे से कभी होगी क्या? ये दिन आ गया। तो बंधुओं, खेद हुआ, इतने बड़े बलि को, इतने बड़े योद्धा को कोई ये कोई आरोप लगाए कि तू पक्षपात कर रहा है। ठेस लगी। और कृष्ण जानते हैं इसका साहस, कृष्ण जानते हैं इसकी वीरता, कृष्ण जानते हैं इसकी प्रतिज्ञा का बल कि ये बूढ़ा अगर एक बार कोई प्रतिज्ञा कर लेगा तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पांडवों से पहले इसकी प्रतिज्ञा का पालन करना होगा कि बुढ़े बारे नहीं करेगा, वचन टूटी है। सज्जनों, पांडव बैठे हैं और कृष्ण पांडवों में से अर्जुन को कहते हैं, धनंजय सुनो। जी सरकार, पितामह ने जो आज युद्ध में कहा है उससे हम सब चिंतित हैं, क्योंकि पितामह पूरे कौरव 18 अक्षौहिणी सेना एक तरफ, अकेला ये पितामह वृद्ध एक तरफ, एक कल्ला एक वकी है। उसकी प्रतिज्ञा का कुछ विचार करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए सरकार? आप हैं ना हमारे साथ? तो हमारे साथ बंसी वाले श्याम, हमें किस बात की चिंता। आप हैं ना? बताओ क्या किया जाए? चिंता किस बात की? जब तक आप हमारे साथ हैं तो ठीक है भाई। अगर मुझे ही चिंता करनी है तो आप सब निश्चिंत होकर सो जाओ। योग क्षेम वहां में हूं, मैं करूंगा जो करूंगा। सही हो? कोई बात नहीं। द्रौपदी, तुम मेरे साथ आओ। द्रौपदी को अपने साथ लिया और पितामह के शिविर की ओर चले। श्री कृष्ण और द्रौपदी पितामह के शिविर की ओर जा रहे हैं और वहां पितामह ध्यान में बैठा है, मेरुदंड कमर को सीधे किए हुए, हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए पितामह निरंतर ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। दिन को युद्ध लड़ते हैं, रात्रि को श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। कितनी बड़ी अवस्था है कि आज लोग दिन को लोगों के सामने ड्रामा करते हैं और रात्रि को मात्र भोग भोगते हैं। मैं आपको नहीं, अपने आप को कह रहा हूं। ये आदमी देखो, दिन को भी एक यज्ञ कर रहा है, युद्ध कर रहा है, और रात्रि को श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कि हे कृष्ण मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं, हे कृष्ण मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं, हे कृष्ण मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। इसी उच्चारण को कर रहा है। उसकी थकावट उसके ध्यान से उतरती है। सही है नहीं? सुमिरन करिए। कोई भजन भी था कि सुमिरन करके
मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी